आ रही है शिखा जी। ओके। अभी अभी आवाज आ रही है, हाँ बताइए। ओके। तो आई थिंक जो मैम ने बताया, तो इट्स लाइक वी नीड टू ऑब्जर्व अवर सेल्फ, कि अपने डे टू डे अपने आप को गहराई में जाके सोचना। जैसे वेश्यागमन का था, पर स्त्री सेवन का था, कि उसमें भी अगर हम कुछ टीवी देखते हैं या फिर कुछ भी वॉच कर रहे हैं, राइट, अगर हम्म हमारे अंदर जरा सा भी विकार आता है, राइट, हम्म तो हम्म वो भी उसका दोष हम्म। आता है अपने आप को। हम्म हम्म तो तो इट्स मोर ऑफ कि अपने अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपनी फीलिंग्स को, कि हम क्या सोचते हैं, हम हर समय अपने आप को मॉनिटर करना, और उसको एक अटैच नहीं होना उन फीलिंग से, हम्म, उसको आने देना और जाने देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ, पापा भी कह रहे थे कुछ, पापा भी जुड़े हुए हैं। हम्म। व्यसन की डेफिनेशन में अलग अलग। व्यसन बोले कोई भी चीज के लिए जितनी आसक्ति है, हम्म। वो आसक्ति इतनी है कि वो अपन उसको छोड़ भी नहीं सकते, उसको बोलते हैं व्यसन। अगर कोई भी चीज हो, हिंसा के लिए नहीं। अभी कभी समझो कि आपको दोपहर को चाय पीने की है, चाय नहीं मिली, तो आप गुस्से में हो जाएंगे ना। तो अगर जो चीज आपको नहीं मिली, उसके लिए जो आपको तकलीफ होती है, उसको व्यसन बोलते हैं। व्यसन का कोई मतलब नहीं। चोरी चोरी तो चोरी क्या बोलता, अपना सामाजिक के अंदर तीसरा दे अत्याचार डालने बोला है, तो उसमें अपने घर के लोगों को, सगा संबंधी को, व्यापारियों को, सबको छोड़ दिया है, क्योंकि उसको व्यसन नहीं होता है। व्यसन किसको होता है कि अपने को भी अपने घर के अंदर ही कुछ चोरी छुपी लेने की है, तो उसको व्यसन बोलते हैं। कि कितने भी लोगों को ऐसी आदत होती है। Am I right? व्यू, दैट्स गुड, है? दैट्स ऑल्सो व्यू। हम्म, तो अब हम जो है ना इनको, जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है व्यवहार व्यसन और निश्चय व्यसन। तो पहले तो मैं अपनी तरह से भी थोड़ा सा इनपुट देना चाहूंगा कि हम व्यसन को कैसे समझे। तो व्यसन जो शब्द है वो ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा द्रव्य जो आपके मन और बाकी इंद्रियों को अपने वश में हाँ, कर पाए, और जिसकी वजह से आपकी जो विवेक बुद्धि है वो विवेक बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, और साथ साथ आप उस आत्मा की दृष्टि से देखें तो आप उस चीज में अपने राग और द्वेष को और भी गाढ़ा करते हैं। तो वो ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा कोई भी द्रव्य हो, तो उसको हम व्यसन कहेंगे। अब यहाँ पर जो व्यवहार व्यसन की बात कही है, तो वो कहते हैं कि बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। तो अगर हम बुरी आदत कहते हैं, तो आत्मा के लिए तो आत्मा के अंदर में स्थित रहना ही अच्छी आदत है। उसके अलावा सारी ही आदत बुरी आदत ही कही जाती है। पर क्योंकि जीव हमेशा ही उतना आत्मलक्षी नहीं भी होता है, आत्मा अनुभव नहीं हुआ तब तक आत्मा को शायद वो पहचानता भी नहीं है, तो उसकी प्रवृत्ति बनती है कि वो बाहर चला जाता है, बार बार बाहर चला जाता है। तो जब बाहर चला जाता है तो संसार के जो विषय है उनमें जब वो अपनी इंद्रियों के कारण लुप्त होता है, तो वो विषय अगर उस पर हावी हो जाए तो वो उनका व्यसन बन जाते हैं। अब हमको ये 7 व्यसन को ही क्यों बताया गया है, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे व्यसन इनमें भी अ, छुपे हुए हैं। तो कहते हैं कि ये जो 7 व्यसन है, जो बाहर से तो सामाजिक व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं, और अंदर से उस व्यक्ति का चारित्र भी भ्रष्ट होता है। और तीसरा ये है कि जब वो चारित्र भ्रष्ट होता है तो उसका ज्ञान और दर्शन दोनों भी भ्रष्ट होगा, तो वो मिथ्यात्व में से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी अपेक्षा से इन सातों को ज्यादा महत्व दिया है। अब अगर हम आज की समय में देखें, तो आज के समय में इनमें से काफी सारी चीजें जो है वो आम बन गई है, जिनको हम फैशन कह देते हैं। तो वो फैशन के चक्कर में उनको हम व्यसन का रूप भी नहीं मानते हैं, और उस वजह से हम संस्कारों से तो रहित होते ही चले जाते हैं। साथ साथ हम जो है अपनी आने वाला जो समय है उसके लिए भी हम ऐसे कर्मों का बंधन पा लेते हैं
जिनको चुकाने के लिए हमको इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है या पड़ेगी, जिसका हमको अभी अंदाजा नहीं है। तो जिनवाणी का जो प्रयोजन होता है, वो प्रयोजन ये होता है कि आपको अगर अ, मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है, तो कम से कम आपको वो रास्ता तो बताया जाए जहाँ पर आपका दुख और भी कम होता चला जाए। दुख कम होगा, तो आपको जब उसमें सुख का अनुभव होगा, तो आपको अपने आप के बारे में चिंतन करने का अवसर मिलेगा। जैसे आज अगर हम ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये सुविधा हमने अपने आप को कैसे दी? हमने इसमें रुचि कैसे बनाई? तो इसका अगर हम थोड़ा-सा गहराई से चिंतन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि जो कुछ भी हमारे दुःख का कारण था, उनको हमने थोड़ा-सा अभी नज़रअंदाज कर दिया, उनसे हम थोड़े से अलग हटे, तो हमारे अंदर में एक सुबुद्धि भी जागी, जो ये कहती है कि ये अवसर है मेरे लिए अपना कल्याण करने का। तो ये जिनवाणी का ये मर्म होता है कि वो हमको ऐसे अवसरों में भी वो मदद कर सके, ताकि हम जो रास्ता हमको नापना है, जो गोल हमको पाना है, उसकी तरफ हम और भी इंटरेस्ट से आगे बढ़ पाएँगे। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है। तो अब यहाँ पर जैसे एक होता है कि एक व्यसन की एक अपेक्षा होती है जो वर्तमान समय में अपने इस जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, और एक अवस्था होती है जो हमारी अनादिकाल तक आगे जा आने वाला जो जीवन है, उसको लेकर के भी एक अपेक्षा बनती है कि आज हम जो कर रहे हैं, वो कल जो हमने किया था उसके नतीजे में हो रहा है, और आज हम जो करेंगे उसका नतीजा कल पर आएगा, उसका रिज़ल्ट कल पर पड़ेगा। तो इस बात को समझ कर के अगर हम थोड़ी-सी भी सावधानी बरतते हैं, तो हम अपने आने वाला समय जो है, अपने आने वाला कल जो है, वो और भी सुधार सकते हैं, और भी सँभल सकते हैं, और जो हमको प्राप्त करना है, उसको भी हम सिद्ध कर पाएँगे। ठीक है? तो ये आपका बेस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब ये प्रश्न होता है कि व्यसन से नुकसान क्या है? क्यों व्यसन को हम बुरी आदत कहते हैं? तो ये जैसे कहा कि ये जो भी द्रव्य है, ये द्रव्य आपके मन पर और अपनी इंद्रियों पर इतने हावी हो जाते हैं कि उनका जो कुछ भी अ, प्रासंगिक कार्य है, काम है, जो जो जिस इंद्रिय का जो काम है, वो काम इनके कंट्रोल में आ जाता है। और जब इनके कंट्रोल में आ जाता है, तो आत्मा को, जीव को विवेक बुद्धि नहीं रहती है कि क्या करना योग्य है, क्या करना योग्य नहीं है। इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब दूसरा कहा कि दुराचार। तो दुराचार से हम ये शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं दुराचार, तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि इससे बुराई का एक संस्कार पड़ेगा कि बुरा करना है, बुरा करना है, बुरा होता है, मुझे ये कर लेना है, वो कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भई शराब जो है वो एक नशा है, और वो एक व्यसन है। अब जब आदमी शराब पीता है, तो उसको होश नहीं होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब उसमें वो जो कुछ भी आचरण करेगा, उसको हम नैतिकता की दृष्टि से दुराचार ही कहेंगे। अब आज अगर हम आज की परिस्थिति में देखते हैं, तो आज एक नई फैशन आ गई है जिसको हम सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं। और ये अनफॉर्च्युनेटली जो अ, एजुकेटेड सोसाइटी है, और जैसे जैन परिवारों में भी मैंने कहीं पर देखा भी है ये कि सोशल ड्रिंकिंग करते हैं हम लोग, हम ज़्यादा तो शराब पीते नहीं है, कभी-कभी मिलते हैं तब पी लेते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म ऐसी बात आज आने लगी। अब ये बात हमको जो इस बात को समझते हैं कि ये करना योग्य नहीं है, क्योंकि आज का सोशल ड्रिंकिंग कल का एडिक्शन हो सकता है, तो वो तो उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब ये मास में बात शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में वो विरोध भी कहाँ तक रुकता है, वो मुश्किल होती है। तो वहाँ हम ये समझे कि ये जो दुराचार है, ये दुराचार का कारण भी मेरी ही अपेक्षा है कि मुझे इसमें जुड़ना है। अब मुझे ऐसी अपेक्षा क्यों बनी? क्योंकि पहले तो मेरा आत्मलक्षी
अवसर, ये विचार ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, इसकी मुझे समझ नहीं थी। तो मैं जैसा हूँ, जो हूँ, उसी की जो समझ लेकर के मैं इसमें बहकावे में आ गया। दूसरी बात कि जब मैं अपने सहयोगी या अपने सम्मानीय मानता हूँ, जब उनके पास भी मैं ऐसी कुछ चीज़ों को होते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जब ये व्यक्ति कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो मुझे भी उनका अनुकरण करना है। तो वहाँ पर भी एक ऐसी आदत बनती है। और तीसरा ये है कि हमारा मनोबल जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता है, कि जब हम ये सोचते हैं कि हमको कम्युनिटी में रहना है, समाज का जो कुछ भी हम पर उपकार है उसको भी हमने रेसिप्रोकेट करना है, समाज में जो कुछ भी चलता है उसके साथ में हमको रहना है, नहीं तो हम अकेले पड़ जाएँगे। तो वहाँ पर जो ये मानसिक कमज़ोरी जो होती है, वो भी हमको इस व्यसन का शिकार बनाती है। तो जब सामने ये बात रखते हैं कि ये व्यसन करने से आप दुराचारी बन सकते हो या दुराचारी बन जाओगे, तो एक बार हम सोचने के लिए फिर भी रेडी हो जाते हैं कि दुराचारी तो हमको बनना नहीं है। और जब ये बता रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे उसका अभी से ही ख़्याल रखना है। हालाँकि अगर आप देखें तो आज का साइंस भी ये कहता है कि कोई भी पदार्थ जो आपके मन को या मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, वो पदार्थ आपकी विवेक बुद्धि को भ्रष्ट करता ही करता है। चाहे उसको हम एन्जॉयमेंट के लिए रहे, चाहे उसको हम दवाई के लिए ले, चाहे हम उनको किसी ऑब्लिगेशन के लिए ले, लेकिन वो हमको किसी न किसी तरह से प्रभावित करता ही करता है। और वो हमको वो भ्रमित बुद्धि को प्रकट करने के लिए वो वहाँ खड़ा ही खड़ा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अब ये तो हुआ आज के समय के लिए। अब इसी का अगर हम ये कहें कि अनादिकाल तक इन ये संस्कार पड़ेंगे तो क्या होगा? तो संस्कार हमारे जो है वो ना वो शराब से पड़ते हैं, ना वो मांस से पड़ते हैं। हमारे संस्कार पड़ते हैं उस अनुभव को की आसक्ति को लेकर। कि ये जो अनुभव मुझे मिल रहा है, इसमें जो मुझे उत्तेजना मिल रही है, इसमें जो मुझे एक आनंद जिसको हम कहेंगे वो मिल रहा है, उसी की ही मुझे हमेशा ही इच्छा रहेगी। तो हमारे वो संस्कार बनते हैं। अगर हम सोचे तो भगवान हमको ये कहते हैं कि हमने इस संसार में ऐसा कोई भी जन्म नहीं किया है, जो इस संसार में हमको दिखाई देता है, या ऐसे कोई भी जगह हम नहीं गए हैं, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। तो हम भी अनादिकाल में बहुत सारे ऐसे परिणाम भी करते हुए आए हैं और ऐसी क्रियाएँ भी करते हुए आए हैं। पर आज जब हमको ये सँभलने का मौका मिला, तो हमको ये समझा हम हमारी समझ में आ रहा है कि ये हमारी गलती रही। इसको हम अपनी क्या कहते हैं कि इसको हम अपनी प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाएँगे, प्राइड इश्यू नहीं बनाएँगे। कि हाँ, ये मेरी गलती रही कि मैंने ये अनेकों भाव में ये सब कुछ किया है। अब मुझे जब समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए नुकसानकारक है, तो अब मुझे सँभलना है। तो दैट इज़ द चेंज दैट वी वांट टू एक्सेप्ट फ्रॉम हियर, उसको हमने इंटरप्रेट करना है। इसके बाद वाली स्लाइड लेंगे? तो अब यहाँ पर जो है ये 7 व्यसन के नाम हमारे सामने रखे। अब नेचुरली क्वेश्चन ये होता है कि अ, हम इन 7 व्यसनों को ही क्यों गिनती में लाए? अन्य व्यसनों को क्यों व्यसन नहीं कहेंगे? तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन आप उनको भी इनकी अपेक्षा में ही ला सकते हैं, क्योंकि व्यसन तो हमेशा ही व्यसन ही है, वो तो एक आसक्ति ही है। उसका ज़रिया क्या है, उसका मीडियम क्या है, वो उस व्यसन को डिफाइन नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ कहा कि जैसे जिनको मांस खाने का भाव होता है, तो वो अब ऐसा है कि पंचेंद्रियों का तो क्यों हम कहें, हम तो 2 इंद्रिय से लेकर के शुरू करें, वैसे तो 1 इंद्रिय का जीव भी जीव ही है। पर उसमें भी अगर हमारी रुचि बनती है कि ये सब्ज़ी है, ये थोड़ी-सी
कवली है तो इसको खाने में और मजा आ रहा है, ये सब्जी थोड़ी सी पकी हुई है तो इसको खाने में मजा नहीं आ रहा है, ये सब्जी का टेस्ट कुछ अलग ही बन रहा है, तो ये भी मांस खाने की इच्छा के समान ही व्यसन है। तो चाहे हम ये कहें कि हम वेजिटेरियन है, लेकिन वेजिटेरियन का मतलब ये नहीं है कि हमको उसमें भी वो वो इतनी आसक्ति आ जाए वो भोजन में कि हम उन जीवों को जीव के रूप में ना देख करके अपने लिए भोग्य है ऐसा हम मान लें, तो वो हमारे लिए वो भी एक व्यसन ही है। जो जहाँ पर हमने कहा कि शरीर की मोटाई, दुबलाई जिसको लेकर के हम परेशान होते हैं, तो ये तो एक दृष्टिकोण हुआ, लेकिन हम उससे भी आगे बढ़ कर के ये सोचे कि ये शरीर के अंदर में जो परिवर्तन होता है, वो होता कहाँ से है? जो कुछ भी हम बाहर से ले रहे हैं, उसी में हो रहा है ना? तो जो बाहर से जो आ रहा है, उसमें अगर हमारी आसक्ति है, तो वो तो शरीर को वो आसक्ति लगेगी ही लगेगी। और जैसे हमने जो शाकाहारी का सेशन किया था उसमें हमने पता किया कि कोई भी जीव है वो जब अपने शरीर में है तो वो शरीर को छोड़ते हुए उसे अत्यंत पीड़ा होती है। वो चाहे एक इंद्रिय का जीव हो चाहे पंचेंद्रिय का जीव हो, उसे उस शरीर को छोड़ने में अत्यंत पीड़ा होती है। और वो जो पीड़ा है, वो पीड़ा का जो वाइब्रेशन है वो उस अ, उसके जो शरीर बचा हुआ है उसमें वो वाइब्रेशन चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। अब उस शरीर का अगर कोई भोग करे तो वो जो वाइब्रेशंस है वो उसका भी भोग उसके आहार रूप में होता है। और जब वो वाइब्रेशंस उनके शरीर में जाती है तो उनकी जो मानसिक शारीरिक जो स्थितियां होती है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे हम तो मांस को केवल पंचेंद्रिय का ही मांस कहते हैं, दो तीन चार इंद्रियों का ही मांस कहते हैं, क्योंकि वो उनको हम मांस के रूप में देख पाते हैं। इसीलिए अगर हम एकेंद्रिय के जीवों के जो सब्जियों के जो शरीर है, उनको भी अगर हम मांस के रूप में देखना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि हमको वो खाने में भी कोई रुचि ना रहे। तो यहाँ पर आहार के रूप में ये कहा गया कि जितना आपके शरीर को आवश्यक है, उतना ही आहार ग्रहण करें और वो भी विवेकपूर्ण, कि उसमें भी हमारी कहीं आसक्ति ना लगे। तो उसी तरह से मांस को हमने व्यसन क्यों कहा? क्योंकि मांस का जब ग्रहण होता है, तो उसमें जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में जाती है। वो आपकी जो भी माइंडसेट है, उसको भी वो एक एक स्ट्रेंथ देती है। तो आप कुछ भी दुराचार करते हैं, तो उसमें आपको आनंद आता है। और ये होता है कि जब वो दुराचार का अन्य लोग उसको का क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा-सा सपोर्ट भी करे या उसको उसके वाह-वाह भी करे, तो दुराचार और भी बढ़ता है। तो इसीलिए जब ऐसी हालत होती है, तो हम जब आत्मा की दृष्टि से देखें, तो आत्मा जो है, वो तो वहाँ पर भूली हो जाती है। वो राग और द्वेष में पड़ जाती है कि इसमें जब मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है, तो मैं उस पावर का उपयोग क्यों ना करूँ? तो अम, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं कि जहाँ पर ये अम, मांस का भक्षण करने पर उनकी जो मेंटल स्टेट थी, वो कितनी पावरफुल हो गई थी कि उनको एक तो सही बुरे का तो ख्याल रहा नहीं, पर उसके साथ-साथ उन्होंने ऐसे-ऐसे कर्म किए, ऐसे-ऐसे काम किए, जो सांसारिक सामाजिक दृष्टि से भी लज्जा का विषय बनता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं हमको, आज के ज़माने में भी मिलते हैं। तो ये हमको ये बता रहे हैं कि ये जब मान लीजिए कि गलती से किसी ने कभी कोई मांस का भक्षण कर लिया और उसे याद आया, ख़्याल आया, तो उसने उसी समय उसको त्याग भी कर दिया। पर जो उनके उनको खा कर के जिनको उसमें आनंद आता है, उसमें उनको राग आता है, तो वो तो कर्म का बंधन ही हुआ सीधा। तो सीधा हिसाब ये है कि कोई भी क्रिया जो करते हुए आपको उसमें राग आता है, जो आपकी अ, विवेक बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो आपकी नज़र से वो एक व्यसन ही बन जाता है। और दूसरे जो व्यसन बताए कि चोरी करना, तो अब हम चोरी को केवल अ, किसी चीज़ को बिना किसी की उनके मालिक के इजाज़त से ले लेना, इसको हमने चोरी कह दी।
हालांकि उसकी जो प्रोसेस है, उसकी शुरुआत तो उनके मन में कहाँ से होती है, उस वस्तु से भी नहीं होती है, पर उस वस्तु से उन्हें जो कुछ भी राशि मिलनी है, धन मिलना है या कुछ भी मिलना है, वो उनका कहाँ चलेगा, उसके ऊपर में उनकी नजर होती है। उनको वस्तु में कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो जुआ खेलता है, अब जुए की उसको लत लग गई, तो अब उसके पास पैसे नहीं है जुआ लगाने के लिए, तो वो कोई चीज चोरी करके उसको बेच करके उसमें से पैसा लेकर के वो उस जुए को फिर से खेलेगा। तो एक व्यसन जो है वो दूसरे व्यसन को कैसे पोषित करता है, ये भी हमारे सामने आता है। और ये हमको ये बता रहा है कि हमने जुए को तो व्यसन के रूप में देखा, लेकिन उसके पीछे जो अपने भावों में जो कुछ भी उठ रहा है, उसको हमने नहीं देखा। उसमें जो आसक्ति हो रही है, अब अगर देखा जाए तो जुआ खेलने पर भी जो कुछ भी हार जीत हुई, उसमें उस व्यक्ति का, अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए, पर्सनालिटी के रूप में देखा जाए, तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि जो कुछ भी उन्हें मिला है वो उनकी बाहर का मैटर है, जिसको हम पर कहते हैं। उनके स्व में तो वो आने वाला भी नहीं है, वो जुड़ भी नहीं सकता है। लेकिन परिवर्तन उनके स्व में हुआ, और स्व में जो परिवर्तन हुआ वो राग का पोषण हुआ। वहां पर उनको वो चीज मिली, उसका जो राग हुआ, वो राग इतना तीव्र हो गया, इतना तेज हो गया कि उसकी वजह से उन्होंने अपने आने वाले कई सारे भवों को, जन्मों को बढ़ा दिया। तो ये व्यसनों का ये भी एक सिलसिला होता है, जिसको हम देखें कि अगर आपको मैं एक व्यवहार का एक जैसे सामाजिक उदाहरण दूं, लौकिक, तो आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी। उसमें एक सीन आता है जहाँ पर अमिताभ बच्चन रिश्ता लेके जाता है धर्मेंद्र का। तो वो मौसी को कहता है कि ये वैसे तो सीधा साधा लड़का है, लेकिन वो कभी कभी जुआ खेल लेता है। फिर कहते हैं कि जुआ खेलता है, हाय, तो बोलते हैं नहीं नहीं, वैसे वो हमेशा जुआ नहीं खेलता है, लेकिन कभी शराब पी ली तो जुआ खेलता है। तो बोलते हैं कि अच्छा, ये भी उसकी आदत है? तो बोलते हैं कि नहीं, कहाँ रोज रोज शराब पीता है, वो कभी कभी ऐसे ही कहीं कहीं कोठे पे वगैरह चला गया तो वहां पर वो उससे शराब पीता है। माने आप देखिए कि इवन सोसाइटी भी इस चीज को समझती है कि एक व्यसन जो है वो बाकी के सारे व्यसनों को भी अपने साथ खींच लेता है, और एक व्यसन जो है वो छूटने पर बाकी के सारे व्यसन भी अपने आप छूट जाते हैं। तो कितनी ये जो व्यसनों की जो गहराई है, अपने अस्तित्व में कहिए, या हमारी जो अनादिकाल के संस्कार कहिए, उसमें उसका जितना एग्जिस्टेंस है वो इतना डीप रूटेड है कि वो हमको अपना पर्चा दिखाए बिना जाएगा नहीं, अपना इफेक्ट दिखाए बिना जाएगा नहीं। उस समय में हमको ये परमागम कहिए या आत्मचिंतन कहिए, वो कैसे बचाता है? तो आत्मा जब ये चिंतन करती है कि ये जो भी हो रहा है वो तो मेरे राग का नतीजा है, और वो राग का करता भी मैं अज्ञान वश में हूँ। जब मुझे ये ज्ञान होता है कि इनमें कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, कोई भी कोई खुशी नहीं है, कहीं पर भी कुछ प्राप्ति नहीं है, जो मेरा अव्याभात सुख है, जो अनंत सुख है, वो इसमें कहीं नहीं है, तो वो एक्टिव हो जाता है इन सभी से दूर होने के लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक फिर से एक सामाजिक उदाहरण है। आप स्लाइड शेयर भी बंद कर देंगे तो भी चलेगा, अभिलाषा जी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो एक्चुअली जो स्लाइड्स में जो है उसी को ही मैंने अपनी तरह से डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लिया है। थैंक यू। और हो सके तो आप वेलकम। लोग वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अ, आपस में बात कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी दुकान व्यापार के रूप में चला रहा है। अब वो ऐसा है कि वो इतना ही उसमें डूबा हुआ है उस दुकान के व्यापार में,
उसके चलने में, उसकी सारी जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से कि वो जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो भी उसका दिमाग वहीं जाता है कि मैं काश आज छुट्टी नहीं होती तो मैं दुकान पर चला जाता, मैं और कस्टमर से मिलता, इतनी सारी चीजें बेच देता। अब मान लीजिए कि ये एक दिन छुट्टी है और परिवार कहता है कि आज हम लोग सब पिकनिक पर जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, हमको घर पर नहीं रहना है। तो कहे चलो हम लोग जाएंगे। तो अब वो लेके तो जाते हैं सभी को पिकनिक पर उनकी उनका जो फोकस है ना, वो अभी भी वो दुकान पर, उसके उसके चलने पर, उसकी एक्टिविटीज में ही है। अब आप मानसिक दृष्टि से देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है एक स्थान पर है, लेकिन उसका मन दूसरी तरफ है, क्योंकि उसको उस दुकान का नशा सा हो गया है, उस बिजनेस का नशा सा हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी वो अपने परिवार के साथ में मेंटली नहीं है। तो जब वो मेंटली उस दुकान के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसको पर स्त्री सेवन का दोष लग रहा है। देखिए, मतलब कि हम आत्मा की दृष्टि से अगर हम देखें कि आत्मा जब अपने अंदर में स्थिर नहीं होती है, तभी ये सारे दोष लगते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए कि उसका मन अपने कॉम्पिटिटर के वहां चला गया कि वो क्या कर रहा होगा, उसके कैसे कस्टमर होंगे। अब बैठा तो वो इनके साथ में है, लेकिन दिमाग उसका लड़ रहा है वहां कॉम्पिटिटर के साथ में, है ना। तो वो उसको कहेंगे कि वो चोरी का उसको व्यसन लगा है कि उसका कोई आइडिया चुरा लूं, उसके कस्टमर्स चुरा लूं, उससे मैं उसका बिजनेस चुरा लूं। तो ये सब उसके विचार चल रहे हैं, अभी उसमें उन्होंने कोई भी प्रवृत्ति नहीं की, लेकिन भाव तो उसी तरफ चले ना। तो भाव से वो व्यसन का आनंद ले रहा है। अब अच्छा, वो ये कहता है कि भाई मैं चाहे ये लोग जो भी कर रहे हो, मैं अभी ये सोचता हूँ कि मेरी दुकान खुली हुई है, कोई कस्टमर आया है, वो कस्टमर को मैं ये माल दे रहा हूँ, उससे मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये सब सोच रहा हूँ। तो उसको जो नशा हो रहा है वो मदिरा पान वाला नशा हो रहा है। तो ऐसे अगर हम सोचे कि ये जो फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है हमारे व्यसन के, वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम मेंटली, भावों में भी हम कैसे कैसे ऐसे व्यसनों को पाल लेते हैं कि जिनका हमको अंदाजा भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम तो बहुत क्या कहते हैं कि अच्छी परिवारों में से आते हैं, हमारे परिवार में कोई चोरी नहीं करता है, हमारे परिवार में कोई जुआ नहीं खेलता है, हमारे परिवार में कोई मांस नहीं खाता है, तो इसका मतलब है कि हमको तो ये व्यसनों से मुक्ति ही है। लेकिन क्या हम अपने भावों में इस व्यसन का उद्देश्य नहीं रखते हैं? क्या हमारे भावों में ये बात नहीं आती है कि हम कहीं और किसी की बुराई करते हैं, किसी का के जेलसी करते हैं, किसी का कोई बुरा काम है तो उसको हम अनुमोदन भी करते हैं। तो क्या ये भी हमारा व्यसन नहीं है कि हम भी ऐसे मौके ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम ये सब कर सके? तो ये भी एक प्रकार का व्यसन है। तो हमने अगर उसको फिजिकली नहीं भी किया, फिजिकली उनको अटेम्प्ट भी नहीं किया, फिजिकली वो हमारा नेचर भी नहीं है, लेकिन हमारे भावों में तो अभी भी वो बात बनी है। और वो जब जब ऐसा मौका मिलता है तो वो ऐसा ऐसा हमारा अम, स्वभाव बनता है, या ऐसे ऐसे हमारे भाव बनते हैं, तो वो भी एक प्रकार से व्यसन ही है। अब आज के अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम इतने ही टेक्नोलॉजी के व्यसन में बैठ गए हैं कि हमको बिना टेक्नोलॉजी के यूज किए हुए हमारा एक समय भी, एक पल भी नहीं निकलता है। थोड़ा सा कुछ हुआ कि फोन उठा लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ कि टीवी चला दिया, थोड़ा सा कुछ हुआ कि लैपटॉप चला दिया। तो ये भी एक व्यसन है, क्योंकि वो भी हमको अपने जो स्वयं का जो स्वभाव है, इससे वो हमको दूर कर रहा है। और वो भी जितना हमको वो दूर करता है, उतना वो हमको व्यसन के नजदीक ला रहा है। तो ये हमारे लिए समझ ये लेनी है कि ये तो दृष्टांत दिया है, ये तो एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट है कि ये 7 व्यसन जो है ये तो हमको सोशली भी परेशान कर सकते हैं, इसीलिए इनसे तो हमको दूर रहना है। लेकिन साथ साथ में हमको ये भी समझना है कि दिन भर में अगर ये नहीं भी करते हैं, तो भी हम कितने व्यसनों को पालन करते हैं,
कितने व्यसनों से हम बंधे हुए हैं, कितने व्यसनों को हम अपना जीवन बना देते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे चाय पीने की बात है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीते तो सर दर्द होता है, चाय नहीं पीते तो ये हो जाता है, चाय नहीं पीते तो दिन अच्छा नहीं लगता है। तो ये मतलब कि मेरा जो अस्तित्व है उसका पावर कम है और चाय का पावर कम ज्यादा हो गया मेरे लिए, है ना। मतलब मैंने अपना जीवन ही किसी और चीज को सौंप दिया जिसमें देखा जाए तो कोई शक्ति ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे कंट्रोल ले रही है। तो ये मेरी कमजोरी है कि मैं अभी भी अपने आप को नहीं समझ पाया, अपनी शक्तियों को नहीं समझ पाया, जो अपने जो गुण हैं उनको नहीं समझ पाया। और मैं बाहर में किसी और को अपनी शक्ति का सोर्स बता करके उस पर मैंने अपनी सारी जो अपने एग्जिस्टेंस को उसके हवाले कर दिया। अब कोई होता है कि जैसे मैं बहुत बार सुनता था लोगों से कि मैं जो है अपने घर में मुझे खाना इसी तरह से पसंद है, अगर ऐसा खाना नहीं आया तो मैं थाली को फेंक देता हूँ और उनको जो जो भी खाना बनाने वाला है उनको डांट देता हूँ। तो अब ये एक अंदर में ये एक क्या कहते हैं, अपना सेल्फ प्रेज करना, अपनी वाह वाह करना, अपनी बढ़ाई करना कि देखो मेरा गुस्सा कितना है कि मैं उनको भी छोड़ता नहीं हूँ। तो ये भी अपने आप में एक व्यसन है। ये जो ये कषाय भाव हो रहा है ये भी अपने आप में एक व्यसन है। तो ये जब ये सारी चीजें जब तक हमारे साथ जुड़ी है तब तक हमारे लिए अपनी पहचान करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और वो जितनी पहचान हमारी मुश्किल होगी, यूं समझिए कि इतना हमारा जन्मों का बढ़ना और बाकी है। और अगर एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमको मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष का इरादा है, मोक्ष के रास्ते पर चलना है, और दूसरी तरफ हम उन सारी चीजों से अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते हैं जो हमारा बुरा कर रही है, तो फिर हम दोनों को कैसे एक साथ में रख पाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये 7 व्यसनों को इस तरह से समझना चाहिए कि चाहे मैं इन सातों को मैं अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं पाता हूँ, लेकिन क्या वो मेरे नेचर में, मेरे थॉट्स में, मेरे संस्कार में कहीं पर दबे हुए तो नहीं है, किसी और तरह से आ रहे हैं। चाहे मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना, चल लगा शरत ये होगा, लगा शरत वो होगा। तो ये भी अंदर में एक इंटरनल एक छोटा सा स्पार्क है कहीं पर कि मुझे भी जुआ खेलना चाहिए। चाहे मैं वो जुए के कसिनो में जाकर नहीं खेलूं, चाहे मैं लॉटरी की टिकट खरीद के ना करूं, लेकिन अंदर में ये है कि क्यों, क्योंकि मुझे जीतना है, जीत की अपेक्षा से मुझे कुछ पाना है। जबकि आत्मा ये कहता है और भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, उसी में तुम्हारा कंप्लीशन है, उसका अनुभव कर लो, बाकी का सारा काम अपनी जगह हो जाएगा। तो इस तरह से हमको टटोलना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं। थिंक द मेन चीज यहाँ पे जो सीखी वो है कि भावों में हम लोग क्या क्या नहीं कर जाते। हाँ, बिल्कुल। अक्सर है ना, जैसे मैं भी जब पहले जाता था ना, गुरु जी के समक्ष जाता था, वहां पर कोई मुनि भगवान के सामने जाता था और कहते थे कि भाई आप ये नियम लोगे, ये नियम लोगे तो आप अपने अम, भगवान के क्या कहते हैं कि उनके शरण में आप और आगे आसानी से जा सकते हैं। उस समय में ये होता था कि वो नियम जो है वो शब्द रूप में आता था, हम्म। उनके भाव नहीं पकड़ में आते थे। हम्म। अब जाकर के ये समझ में आ रहा है कि वो हमको उनके भावों तक लेके जाना चाह रहे थे कि आप ये समझिए कि ये सब जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आपका ज्यादा से ज्यादा समय तो उसी में जा रहा है। हम्म। और जब आप उसमें ज्यादा समय दे दोगे तो अपने लिए आपका समय और भी कम पड़ेगा। तो आप उस समय में आप अपने आप से कंप्लेन करोगे कि इतना मुझे मौका मिला, इतने कुछ निमित्त भी मिले मुझे, फिर भी मैं उसका उपयोग नहीं कर पाया, उसको अपने जीवन में अपना नहीं पाया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या हो सकता है। तो उस तरह से जब मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है, जब जैसे कि मुझे याद है कि मैं जब
पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा था काम के वजह से, तो मैं मिडिल ईस्ट में मुझे जॉब मिली थी। तो मैं एक साध्वी जी भगवान जी के सामने दर्शन करने गया था। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर मांस मदिरा वगैरह तो बहुत कॉमन होती है। तो बोले कि अब आपको वहाँ पर संभलना होगा, तो आप मुझे ऐसा एक वादा करिए कि जब भी आप वापस आकर के मेरे समक्ष नहीं आओ, तब तक आप मांस मदिरा का भक्षण नहीं करोगे। अब मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कभी आज तक सोचा भी नहीं है। हालाँकि मैं कैसी-कैसी परिस्थितियों में मैं रहा भी हूँ, जहाँ पर मांस मदिरा का भक्षण करना आसान भी होता था और मुझे वो सुविधाएँ भी मिल रही थी। उसके बावजूद भी मैंने वो नहीं किया। तो मेरा तो निश्चय पक्का है कि मुझे वो कभी भी वो सुहाएगा भी नहीं और कोई मुझे उसके लिए लालच भी नहीं देगा। तो बोलते हैं कि नहीं, फिर भी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप वापस आकर के मुझे नहीं मिलोगे, तब तक आप उनका भक्षण नहीं करेंगे। तब तो मैंने वो उनको पूज्य मान करके उनसे ये वादा किया था। और जब मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ की जो परिस्थिति मैंने देखी, उसके बाद में मुझे लगा कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आते, तो मेरा क्या होता मुझे पता नहीं है। मैं एक जैन कंपनी में काम करता था और वहाँ पर उनका ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज़ होते थे इंडिया से ही आते थे और इंडिया से भी वो ज़्यादा करके जैन्स को ही बुलाते थे। अब हमारे ही ग्रुप में अम, ऐसे जैन लोग थे, बच्चे तो नहीं कहूँगा, कि जिनके पेरेंट्स इंडिया में अम, संप्रदाय में भी काफ़ी आगे थे और उनके परिवारों में भी किन्हीं ने दीक्षाएँ भी ली थी। उनको मैंने शराब पीते हुए जब देखा, कि जो पहले कभी घर में उन्होंने क्या कहते हैं कि थम्स अप, कोका कोला ऐसी कोई चीज़ नहीं पी होगी, वहाँ जाकर के सभी की आदतों को स्वीकार करके उन्होंने भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये कितनी आसानी से ये सारी चीज़ों में हम लपेट जा सकते हैं कि हमको पता भी नहीं चले, उससे पहले हम इसके शिकार हो जाएँगे। अब मैंने कहा ठीक है, चलो ये पहले उन्होंने कहा कि हम तो कभी-कभी छुट्टी वाले दिन 1 आध पेग ले लेंगे। फिर मैंने देखा कि ये तो धीरे-धीरे, धीरे बढ़ते हुए रोज़ शाम को पीनी पड़ती है। तो मैंने कहा ये अगर हम जिस परिवार से आते हैं, इस संप्रदाय से आते हैं, इस संघ से आते हैं, इस धर्म से आते हैं, वो ही अगर इस इनको समझ नहीं पाएँगे, तो बाहर के लोगों की तो हम बात ही नहीं कर पाते। और फिर जब शराब पीना शुरू किया, तो फिर नॉनवेज का तो कहाँ दूरी रही। तो वो मतलब ये हमको आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमको ये इतना डीपली क्यों समझाया जा रहा है कि आज तो मेरी विवेक बुद्धि ठीक भी है और मैं उसके ऊपर मैं सोच करके अपने आप को सँभाल भी लूँगा। लेकिन वही परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। कोई ऐसा एक छोटा-सा कमज़ोर मोमेंट आ गया, तो मैं उसमें भी बहक सकता हूँ। पर आज मुझे ये पता है कि मुझे मुझे व्यव ये जो भी सारी चीज़ें हैं, इनका व्यसन कैसा होता है और वो व्यसन को मैं अपने जीवन में जो मेरा व्यसन है, उसके साथ में मिला कर के देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये संस्कारों को अभी से ही हमको दृढ़ करना है कि हमारे जीवन में व्यसन तो हो ही ना। तो वो कभी भी ऐसा मौका आए, तो ये संस्कार जागृत होंगे, तो हम उसमें से भी बच पाएँगे। तो हम मैं कहता हूँ कि मेरा व्यसन है कि मुझे जब भी कोई क्या कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन में कोई नोटिफ़िकेशन आता है, तो मुझे देखना चाहिए। हर आधे घंटे में मैं व्हाट्सएप में देख लेता हूँ कि किसी का मैसेज आया है, नहीं है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि जिन ये मैं अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने अस्तित्व को मैंने मोबाइल के हवाले कर दिया, तो अब मुझे अपने लिए सोचने का वक़्त नहीं है, अपनी भलाई करने का वक़्त नहीं है, अपने संस्कारों को बनाने का वक़्त नहीं है, अपने आने वाले कल के फ्यूचर के प्लान का वक़्त नहीं है। तो मैं कितना क्रिपल्ड हो गया, कितना डिसेबल्ड हो गया। अब जब ये ध्यान में आता है, फिर होता है कि ये जिसको मैं
संसार की दृष्टि से तो व्यसन नहीं भी कहते, फिर भी मैं उसको व्यसन मानने लगा, तो मुझ में वो परिवर्तन आएगा। अगर मैं उसको व्यसन नहीं मानता हूँ, तो ये जो संस्कार है, ये बढ़ते और कितनी सारी चीजों को साथ में ले आएंगे पता नहीं है ना? तो आज का जो हमारा समय है वो इतना स्लिपरी है कि अगर हमने व्यसन को नहीं समझा, व्यसन के बारे में अम, ठीक से क्या कहते हैं कि स्वाध्याय नहीं किया, उसके ऊपर में कोई चिंतन नहीं किया, तो हम कब किस व्यसन के शिकार हो जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है। आपके कोई मैडम ने भी, मैं मुझे याद है कि बहुत डीपली भी पढ़ाया था, पर आप लोग भी थोड़ा सा उस पर क्या कहते हैं कि उनके शब्दों को छोड़ करके उनके भावों को पकड़ना शुरू करोगे, तो आप लोगों को भी ध्यान में आएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है ना? तो उस तरह से हम इनका चिंतन करें, तो हमारे जीवन में भी इन व्यसनों से मुक्ति हो पाएगी। तो अपने संस्कार भी वैसे ही और भी दृढ़ बनेंगे कि हमको आत्मानुभूति करनी है, आत्मा का अनुभव करना है और उसी में ही स्थिर रह पाना है, तो ही हमारा आगे का काम सरल हो सकता है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग यहाँ पर खत्म करें, आप लोगों की अनुमति हो तो। कोई कुछ और भी कोई कुछ बताना चाहेगा, उन्होंने क्या समझा है, क्या इसमें से निचोड़ लेंगे वो अपने लिए, क्या अपने अंदर में परिवर्तन के लिए क्या प्रेरणा लेंगे, तो भी यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। मैं खाली इतना कहूंगी कि ये जो आपने लास्ट में कहा ना मोबाइल का यूसेज, सौरभ भाई, वो सच्ची में लाइक प्रॉब्लम तो है, कभी कभी पता नहीं चलता। भले वीडियो शुरू करते हैं छोटे से, इवन कभी कभी लगता है इवन रिलीजियस वीडियोस भी लाइक, पर छोटे छोटे एक करके इतना टाइम चला जाता है, अपने को रियलाइज नहीं होता, और फिर ज्यादा यूसेज से बाद में थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, या जो करना था वो कर नहीं पाए। तो पता नहीं, वो तो आई थिंक एक काफी टाइम से चल ही रही है ये प्रोसेस, वो बट सबके साथ ही अगेन चल रही है विभाजी। आई नो, क्या पता नहीं, किसी के लिए कुछ वर्क किया हो, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा तो कुछ नहीं, ये सेम बस। सेम यहाँ पे है कि एक बार अगर सुबह सुबह मोबाइल लेके आपने मैसेज देखने शुरू कर दिए, आधा घंटा कैसे निकल जाता है मालूम नहीं है। तो वही लगता है उसके बाद में 10-15 मिनट बाद कि बंद करो इसको, अभी अभी कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर इसमें टाइम जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। सो ट्रू। अपने ये कहते हैं कि जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड में है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसको उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होती है, कि आपने कोई कोई आपको कोई आदत पड़ी है, व्यसन हुआ है, तो वो व्यसन का मुक्ति कैसे होती है? तो बोलते हैं कि आप जो चीज आपको व्यसन के लिए फोर्स करती है ना, उस चीज को आप अगर अचानक से छोड़ दोगे ना, तो वो आपसे छूटेगी नहीं और गहराई से पकड़ में आएगी। तो उसका सिंपल आंसर यही है कि उसकी मर्यादा को आप और थोड़ी सी ज्यादा कंट्रोल में लाइएगा। कि जैसे ये कहे कि भाई आज मुझे मोबाइल फोन का उपयोग से दिन में 10 घंटे करना है, 8 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, एंड यू आप उसको एक फीडबैक दीजिए अपने ब्रेन को कि मुझे 6 घंटे के अलावा मैं ये मोबाइल को छूऊंगा भी नहीं या छूऊंगी भी नहीं। तो उसमें क्या होगा कि जब वो एक आदत पड़ेगी ना, तो 6 आवर्स एंड 1 मिनट हो गई ना, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपसे छूटेगा। और नॉट ओनली दैट, फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि ये 6 घंटे भी क्यों, अभी इसको 4 घंटे करूँ, इसको 3 घंटे करूँ, क्योंकि अब आप उसका इम्पैक्ट देख रही है कि जब आप वो जितने घंटे आपने नहीं किया ना, उतनी आपकी फ्रेशनेस बढ़ रही है, उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उतनी आपकी दूसरे कामों में रुचि बढ़ रही है, आपका जो डे टू डे प्रोग्राम होता है वो उतनी आसानी से चल रहा है। तो वैसे करके आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं। फिर आप ये एट सम पॉइंट आप ये भी कहेंगे कि
इम्पोर्टेंट मैसेजेस नहीं होंगे तो मैं फोन को छूऊंगी भी नहीं। तो मुझे यही करना है कि अगर वो मैसेजेस खोले भी है तो मैं किन के मैसेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उनको देख करके बाकी के सारों को मैं बिना देखे ही डिलीट कर दूं। तो उसमें आपका धीरे धीरे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसको ब्रेन को भी ये पता चलेगा कि ये चीज जो है ना आपको मिलने वाली नहीं है, तो आप अब कितना भी कूद लो, इसमें आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे वो सबसाइड होता है। इसकी एक मैं साइकोलॉजी भी देता हूँ आपको कि आप जिस चीज से आप जो मानते हैं कि व्यसन होता है, ब्रेन में क्या होता है कि जो एक कुछ सेंटर्स होते हैं जिनको हम हैप्पीनेस सेंटर्स कहते हैं। तो जो चीज आपको खुश करती है ना, उस वो ब्रेन के हैप्पी सेंटर में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और जितनी बार वो चीज आपके सामने आती जाती है, वो जो रजिस्टर्ड एरिया है ना वो बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए कि पहली बार आपने वो चीज को छुआ और आपको उसमें आनंद हुआ, तो एक सुई के नोक के बराबर का एरिया बना। अब वो बार बार जब आप उसका उपयोग करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं ना, तो सुई के नोक वाला हिस्सा जो है वो बढ़ करके कहिए कि मटर का दाना जितना होता है ना उतना एरिया बन गया। अब क्या हुआ कि जब ये इतना बड़ा एरिया बन गया ना, तो ये आपकी आदत बन गई। अब जब वो चीज नहीं मिलेगी ना, तो वो जो मटर का दाना जितना एरिया ब्रेन में है ना, वो बार बार आपको इंस्टिगेट करेगा कि आप वो चीज लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। तो एक जिद्दी बच्चे के जैसे काम करता है। और जिद्दी बच्चा कैसे करता है कि वो जिद में आ जाएगा तो रास्ते पर भी सो जाएगा, वो कहीं पर भी कुछ भी करेगा, कहीं किसी को नुकसान भी कर देगा। वैसे ही ये ब्रेन जो है वो कहेगा चलो वो चीज नहीं लाओ, तो मैं आपके हाथ पैरों का काम बंद कर देता हूँ, आपके सिर का काम बंद कर देता हूँ, आपकी आंखों का काम बंद कर देता हूँ। तो फिर आपको लगता है कि ये सिर दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, शरीर में नमी आ गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्रेन ने, उस हिस्से ने रिवोल्ट कर दिया। वो बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा जब तक आप इस चीज को नहीं लाओ। अब उसको अगर सिकुड़ना है तो उसको भी हमने अम, उस मर्यादा से ही सिकुड़ा जा सकता है कि हम उसको वो दे तो जरूर, लेकिन इतना भी ना दे कि उसमें बढ़ोतरी हो। उतना ही दे जिससे वो और कम 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 होता जाए, और एक दिन वो फिर से सुई के दाग नोक जितना ही रहे, और फिर वहां से उसको निकालना आसान हो जाता है। तो ये मेडिकल प्रोसेस है। किसी भी जो एडिक्शन होता है, जिसको हम व्यसन कहते हैं, उसको अपने जीवन से अलग करने के लिए ये इसकी मेडिकल प्रोसेस है। और हमारा धर्म जो है उसको चरणानुयोग में नियम के रूप में लाता है कि आप नियम लीजिए कि भाई इसको मुझे लेना भी है, आपको मुझे फोन का मैसेज देखने भी है, तो मैं 10-10 मिनट के स्पॉट में दिन में 10 बार देखूंगी। तो मेरा ये पक्का है कि 10 से 11 बार नहीं होगा। अब कितना ही इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों ना हो, 11वीं बार वो नहीं खुलेगा। तो मैंने ब्रेन को वो सिग्नल दे दिया कि अब तुम 10 से ज्यादा नहीं पाओगे, तो नेचुरली वो एरिया थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम अ, कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सुबह में उठ करके पहले अखबार पढ़ना होता है, अखबार नहीं पढ़े तो उनका दिन नहीं निकलता है। तो ये भी एक आदत है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको और कोई चीज होती है कि जैसे ड्रिंक्स या चाय कॉफी तो अलग बात हो जाती है, लेकिन और कोई चीज होती है जिसमें उनको एक एडिक्शन हो जाता है कि ये नहीं हो तो ये ठीक नहीं है, ये उनका दिन ठीक से नहीं निकलता है। तो ये सारे जो भी चीज हमको मेंटली डिपेंडेंट बना दे, वो चीज हमारे लिए एडिक्शन ही है। और उन हर चीज से हमको उसी तरह से ही निपटना है कि धीरे धीरे उनसे हम अलग हो पाए, क्योंकि वो अगर हमारे संस्कार बन गए तो वो टूल तो नहीं रहेगा। मोबाइल फोन तो आज है, अगले जन्म में नहीं भी होगा, लेकिन वो आदत पड़ गई है, तो वो आदत वहां पर और कोई टूल ले लेगी, पर वो किसी न किसी तरह से आपको अपने आप में एंगेज करने के लिए बाधा बनाएगी। आज अगर हमको मोबाइल फोन से ये लगाव है ना, तो इसका मतलब है कि पास्ट में किसी जन्म में हमने और कोई चीज को लेकर के आदत बनाई थी, तो वो आज ट्रांसफॉर्म हो करके मोबाइल फोन में आ गई। मतलब हमारा माइंड इतना कमजोर है, हमारा रेजोल्यूशन इतना कमजोर है,
हमारी आत्मदृष्टि इतनी कमजोर है कि हमको ये चीज किसी न किसी रूप में मिलती चली जाती है और हम उसी के पीछे पीछे भागते चले जाते हैं। इस तरह से हम समझे, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। फिर हम फ्राइडे को मिलते हैं। जय जी। उम्मीद रखता हूँ जय कि कुछ जिनेंद्र, समझ में आया थैंक यू सो आप लोगों मच। को। हाँ सौरभ भाई। हाँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को कुछ न कुछ समझ में आया होगा और आपका चिंतन भी उस तरफ बढ़ेगा। जी हाँ जी, यस। जय थैंक यू जिनेंद्र। सौरभ। ठीक जय है। जी। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।